थी 30-31 जनवरी की। और ये कोई अचानक किसी मुद्दे पे नहीं है, हमारा लगातार कुछ विषय चल रहे हैं। हम पिछला जो हमारा द्विपक्षीय समझौता हुआ था, उसके बाद उसकी कई रिजिजुअल इश्यूज, कनेक्टिंग इश्यूज बाकी थे रिजॉल्व होना, जिस पे बातचीत चलती थी, रुक जाती थी, वो अभी तक नहीं हो पा रहे थे। ऐसे ही हमारी पेंशन अपडेशन जो बैंक कर्मचारियों की है, वो जब से हमारा पेंशन का समझौता लागू हुआ उसके बाद से आज तक एक बार नहीं हुई है। और काफी समय से ये मांग चल रही है। लगभग 2.5-3 लाख हमारे पेंशनर अलग अलग तरीके से इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, परंतु वो अपडेशन अभी तक नहीं हो रहा है और वो बातचीत चलती जा रही है। 5 डे बैंकिंग के लिए हम लोग पिछले द्विपक्षीय समझौते से ही लगातार लगे, चूंकि 2 दिन ऑफ मिलता है। अभी 2 दिन ऑफ होना और सैटरडे लाइक आरबीआई अदर इंस्टीट्यूशन हम लोग चाहते हैं। सरकार के पास इसका प्रपोजल भी भेजा जा रहा है, आईबीए लेवल पे डिस्कशन भी हो चुका था, हमने अपने सुझाव भी दे दिए, लेकिन वो फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से बैंकों में बहुत स्टाफ की शॉर्टेज है। हम लगातार देख रहे हैं कि स्टाफ की कमी के बाद ग्राहक सेवा पे भी फर्क पड़ रहा है, कहीं कहीं कर्मचारी भी काम के बोझ के लिए दबा हुआ है। तो हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि इतने पद खाली पड़े हैं, उसमें जरूरत के हिसाब से भर्ती की जाए। चतुर्थ श्रेणी में भी लगभग लाखों की संख्या में डेली वेजर्स बैंक में काम कर रहे हैं, जो कि परमानेंट वैकेंसी है, लेकिन उन लोगों को भी सालों तक डेली रखा जा रहा है। तो हमारी ये है कि उसकी भर्ती प्रक्रिया चालू की जाए। ये मांगों पे हम काफी लंबे समय से प्रबंधन से बात कर रहे हैं, आईबीए से, लेकिन 27 जून को भी एक हमारी हड़ताल प्रस्तावित थी, लेकिन वो चीफ लेबर कमिश्नर के इंटरवेंशन से रुक गई। अभी भी जो हमने ये हड़ताल की कॉल दी थी, तो इसमें हम 2 बार काउंसिलेशन मीटिंग हो चुकी। ये दूसरी काउंसिलेशन मीटिंग 27 जनवरी को थी, जिसमें डिप्टी सीएलसी मुंबई के सामने हमको अश्योर किया गया है कि 1 महीने के अंदर वो इन सारे मुद्दों पे बातचीत करके उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। 5 डे बैंकिंग पे जो हमने प्रपोजल दिया है, आधा घंटा हमारा टाइम बढ़ भी जाएगा पर डे का, उस प्रपोजल को भी वो आगे गवर्नमेंट लेवल पे फॉरवर्ड करके क्लियरेंस लेंगे। जो भी डिस्कशन होगा वो बाकी कंप्लीट करेंगे। अपडेशन हम चाहते हैं उस पर चर्चा हो, वो छोटा विषय नहीं है, बड़ा विषय है, इस पर सीरियसली किया जाए। हम लोगों का द्विपक्षीय समझौता अब 12वां ड्यू हो चुका है, हम उसका चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट कर चुके हैं, उस पर बातचीत ही नहीं प्रारंभ हो रही थी। अब जरूर डीएफएस के यहाँ से आईबीए को और आईबीए द्वारा शायद बैंक को लिखा गया है कि मैंडेट दिया जाए ताकि डिस्कशन वो प्रारंभ हो सके। आज हमको ये सब चीजें आश्वस्त की गई हैं कि अब ये अगले 1 महीने में मीटिंग्स के द्वारा तय की जाएंगी। उसी आश्वासन पे ये स्ट्राइक डेफर की गई है। अगर ये चीजें आश्वासन के अनुसार जैसी अंडरस्टैंडिंग डिप्टी सीएलसी के सामने हुई है नहीं होती है पूरी, निश्चित तौर पे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन दोबारा उसको रिव्यू करेगा और हमने अपनी कॉल को डेफर किया है। उन परिस्थितियों में तो उस कॉल को दोबारा रिवाइव करने के जो भी प्रयास होंगे या विचार होंगे किए जाएंगे। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, रणनीति, हम लोग बैंक कर्मचारी हैं, हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। बैंक कर्मचारियों का ये इतिहास रहा है कि हम लोग शांतिपूर्ण अपने आंदोलन के द्वारा ही अपनी मांगों पे जोर देते हैं। तो हमारे पास आंदोलन ही एक रास्ता होगा, जो हम अभी कर रहे थे वही हमको रिवाइव करके दोबारा आगे अपने आंदोलन को बढ़ाना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि 4th क्लास कर्मचारियों के लगातार कमियां होती जा रही हैं और जो काम कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। क्या बैंक जैसी संस्था में डेली बेसिस लोगों के काम करने पे कुछ दिक्कत पैदा होने की संभावना नहीं है? देखिए, ये तो एक ऐसा प्रश्न है कि बिना पूरी सब बैंकों की रिपोर्टिंग सामने हुए इसका सही जवाब नहीं दिया सकता। लेकिन एक बहुत वैचारिक स्तर पर सोचने की बात है कि एक बैंक सेंसिटिव जगह है जहां पर कैश, करेंसी और ट्रांजैक्शन ही सब मॉनेटरी टर्म में है। वहां पर परमानेंट कर्मचारियों को ही होना चाहिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों पे रिस्पॉन्सिबल भी किए जा सके। अब डेली वेजर कर्मचारी, एक तो उस बैंक की सिक्योरिटी एंगल से हमको सूट नहीं करता है कि उनको डेली वेजेस के रूप में रखा जाए। अगर आप उसको काम के बाद ठीक पाते हैं तो कंफर्म कीजिए। 4th क्लास की बैंकों में जरूरत हमेशा रहेगी, उन भर्तियों को परमानेंट कर्मचारी के रूप में भर्ती की जानी चाहिए, क्योंकि ये जो डेली वेजेस पे चल रहे हैं इससे उन लोगों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। आप समझिए कि वो 400, 500, 300 जैसा जहां पर परिस्थितियां हैं वैसा उनको पेमेंट हो रहा है। कहीं कहीं प्रॉपरली मिनिमम वेजेस भी पेमेंट हो रही हैं, सब जगह एक सी स्थिति नहीं है, लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं और वो बड़े बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जो एक परमानेंट कर्मचारी करता है, वही जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। ज्यादा टाइम भी रुकते हैं, लेकिन उन बेचारों को कोई भी परिस्थिति में रेगुलर कर्मचारी के कोई फायदे नहीं मिल रहे हैं, उनका हक भी नहीं मिल रहा और ये पद भरे जाने चाहिए। आपने कहा कि जैसे पद भरे जाने चाहिए और डेली बेसिस के लोग काम कर रहे हैं,
यहाँ एक सवाल उत्पन्न होता है, जब एक व्यक्ति परमानेंट जॉब करके वो 50,000 की सैलरी ले रहा है, उसी जगह पे एक दूसरा व्यक्ति 9,000, 7,000, 8,000 पे काम कर रहा है, क्या दोनों के मानसिक स्थिति सामान्य होगी? नहीं, कैसे सामान्य होगी? वो तो स्वाभाविक सी बात है कि हम जब एक व्यक्ति को पता है कि यहाँ पे परमानेंट कर्मचारी को 20,000 रुपये मिल रहे हैं और मुझको 8,000 मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं कुंठित भी रहता होगा। लेकिन परिस्थिति ये नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि एक मिनिमम वेजेस बनी हुई है और एक संस्था सरकारी है जिसमें उस पद की परमानेंट रिक्ति है, उसको भर्ती किया जाना चाहिए। उसमें सिर्फ कॉस्ट अकेला यहीं पे क्यों कंसिडर किया जाए? कॉस्ट तो बहुत सी चीज़ों में कंसिडर की जा सकती है। कर्मचारियों की ही कॉस्ट कटौती करके कौन सा बहुत बड़ा फायदा किया जाएगा, या उनके शोषण से जो पैसा बचेगा वो कौन बहुत हमको प्रॉफिट देगा? वो तो बहुत बड़ा ह्यूज एनपी है, उसको रिकवर किया जाए। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि इन कर्मचारियों के संग भी जाति हो रही है, परिस्थितियां भी इनके अनुकूल नहीं है, इसलिए इन लोगों का शोषण हो रहा है। ये रिक्तियां भर्तियां की जानी चाहिए और उनमें इन टेम्परेरी काम कर रहे लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए।